Suppose we want to launch a missile from India to China. इंडिया से चाइना हम लोग एक मिसाइल लॉन्च करना चाह रहे हैं. तो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज रेंज ऑफ द मिसाइल. मिसाइल का रेंज कितना है, जैसे इंडिया से चाइना, दैट इज द रेंज ऑफ द मिसाइल. व्हाट वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द मिसाइल. मिसाइल किस हाइट पे उड़ेगा, सबसे ज्यादा हाइट कहां होगा, एंड द टाइम टेकन बाय मिसाइल टू गो फ्रॉम इंडिया टू चाइना. हम लोग को मिसाइल के 3 पैरामीटर में इंटरेस्ट है. रेंज ऑफ द मिसाइल इंडिया से चाइना, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द मिसाइल, मिसाइल कितना ग्राउंड से सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट पे होगा, और तीसरा कितना टाइम लगेगा मिसाइल को इंडिया से चाइना जाने में. एंड these parameters we will know or control by having the initial velocity of the missile. जितना मिसाइल का इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना दूर स्ट्राइक करेगा. एंगल ऑफ मिसाइल ऑल्सो, एंगल किस एंगल पे मिसाइल भेज रहे हैं. अगर मिसाइल का एंगल बहुत कम है तो रेंज कम होगा. मिसाइल का एंगल 45 डिग्री है तो ज्यादा रेंज मिलेगा. तो दैट काइंड ऑफ पैरामीटर्स लाइक रेंज, maximum height and time of flight we want to understand in terms of initial velocity of the missile and angle of projection of the missile. U और theta के terms में हम लोग range R, maximum height H max and time of flight T find करना चाह रहे हैं. Okay, so that is what we are interested in. ओके, तो सपोज वी हैव अ मिसाइल ऐसा. फिर ये और एंग्री बर्ड्स अगर गेम किसी ने खेला रहेगा तो एंग्री बर्ड्स गेम में हम लोग ऐसा करते हैं, एक एंग्री बर्ड लेते हैं. ओके, सपोज दिस इज द एंग्री बर्ड. ओके, फिर एंग्री बर्ड को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे वो प्रोजेक्टाइल पाथ में जाएगा. अगर किसी ने खेला है एंग्री बर्ड तो एंग्री बर्ड्स में वी हैव वेरियस एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन. हम लोग अलग अलग एंगल्स देंगे, उसके हिसाब से प्रोजेक्टाइल मोशन होते जाएगा. वी हैव डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट प्रोजेक्टाइल पाथ्स. तो ऐसा अगर एंग्री बर्ड गेम बनाना है या चाइना में भेजने के लिए मिसाइल भेजना है तो दैट काइंड ऑफ थिंग इन्वॉल्व्स प्रोजेक्टाइल मोशन पैरामीटर्स, हाइट, रेंज, टाइम फॉर स्ट्राइकिंग विच इज टाइम ऑफ फ्लाइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज 3 पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा. तो दिस इज अवर बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग द प्रोजेक्टाइल पाथ. एक प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री है, प्रोजेक्टाइल का पाथ है. ए से बी से सी जा रहा है, बॉडी ए से सी जा रहा है. जैसे इंडिया से मिसाइल लॉन्च हुआ और चाइना में गिरा. इंडिया से मिसाइल लॉन्च हुआ ए पॉइंट पे और चाइना में गिरा सी पॉइंट पे. तो बीच में नेपाल होगा. नेपाल के ऊपर वो हवा में ऐसे मैक्सिमम हाइट किया उसने. नेपाल का हिमालय पर्वत यहां पे है. उस हिमालय पर्वत को अगर मिसाइल ने पार कर लिया तो वो चाइना में सक्सेसफुली स्ट्राइक करेगा. सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. सो लेट अस सी द वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व्ड हियर. U being the velocity of projection, theta being the angle of projection. We have 2 components of U. U के हमारे पास 2 कंपोनेंट है. जैसे अगर मैंने ये U दिखाया, सपोज वी हैव शो दिस U बाय मार्कर. अगर मैंने ब्लैक कलर का मार्कर दिखाया वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ब्लू कलर का मार्कर दिखाया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, रेड कलर का मार्कर दिखाया वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. तो ब्लैक मार्कर है हमारा U, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट U cos थीटा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट U sin थीटा. ओके, सो लेट अस think of this projectile motion as 2 components. One is the horizontal component, another is the वर्टिकल कंपोनेंट. अब हमारा मिसाइल जा रहा है इंडिया ए पॉइंट से चाइना सी पॉइंट. ओके, तो हम लोग ए से बी जर्नी देख रहे हैं. ए से बी मतलब एसेंड का जर्नी. ए से बी, बी इज द हाईएस्ट पॉइंट जो कि नेपाल के ऊपर रहेगा. बी इज द हाईएस्ट पॉइंट विच इज अबव नेपाल. ओके, तो हम लोग ए से बी जर्नी कंसिडर कर रहे हैं. मिसाइल तो जा रहा है ए से सी, इंडिया से चाइना जा रहे हैं, बट हम लोग जो पार्ट ऑफ जर्नी फिलहाल यहां कंसिडर कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम ए टू बी, मतलब इंडिया से नेपाल तक का जर्नी कंसिडर कर रहे हैं.
ए से बी पॉइंट का जर्नी कंसिडर कर रहे हैं, बी इज द हाईएस्ट पॉइंट, ए इज द पॉइंट ऑफ projection. Okay, so we are considering this projectile motion into two parts. One is the horizontal part, another is the vertical part. Both act independently of each other. Vertical journey अपना vertical motion के हिसाब से होता रहेगा, horizontal journey horizontal motion के हिसाब से होते रहेगा. Okay, तो horizontal motion from A to B, which is from India and the point above Nepal, and vertical motion from A to B, again India to vertical point above Nepal, B point. Okay, so B point is the maximum point. So we are considering the ascent journey. Ascent मतलब ऊपर जाना. Okay, so हम लोग पहले काइनेमेटिक इक्वेशन जब भी लगाते हैं, तो इफ यू रिमेंबर काइनेमेटिक्स में वी हैव टॉक्ड अबाउट उत्सव. हम लोग ने देखा था उत्सव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो हम लोग उत्सव लिखेंगे, UTSAV. U is initial velocity, T is time taken, S is displacement, A is acceleration and V is final velocity. तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है? देखो हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा है, इसीलिए u मैंने लिख दिया u cos थीटा. ओके, फिर A से B जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? A से C पूरा जर्नी जाने के लिए कैपिटल T टाइम लगता है, तो A से B आधा जर्नी के लिए आधा टाइम लगेगा, विच इज T/2 टाइम. कितना टाइम लगेगा? T/2. तो A से B जाने के लिए आधा टाइम, T इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा विच इज T/2. और जब A से B पहुंच रहा है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब इंडिया से नेपाल. ये नीचे नेपाल वाला कंट्री है कि नहीं? नीचे क्या है यहाँ पे? B पॉइंट तो नेपाल के ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? A से लेट अस से पॉइंट N विच इज नेपाल. ओके, तो A से नेपाल मतलब इंडिया से नेपाल. नेपाल मिड पॉइंट है इंडिया और चाइना का. इंडिया A, C चाइना, तो नेपाल बीच में. तो अगर इंडिया से चाइना का डिस्टेंस रेंज R है, तो इंडिया से नेपाल आधा डिस्टेंस होगा विच इज R/2. ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब A से B पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल में A से N पहुंचा है विच इज डिस्टेंस R/2. तो ये हमारा R/2 डिस्टेंस हो गया. ओके, एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कितना है? तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0. तो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल 0 क्यों है? क्योंकि जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करते हैं, जब हम लोग एक पॉइंट का प्रोजेक्टाइल मोशन लिया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, तो उसके पास सिर्फ एक ही फोर्स है, मैंने बताया था पिछले सेक्शन में, विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ नीचे है, उस फोर्स के अलावा उस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो बॉडी आगे क्यों जा रहा है? तो बॉडी आगे क्यों जा रहा है? तो ये देखो, हम लोग ने बॉडी को इनिशियली वेलोसिटी दिया था, तो इनर्शिया के कारण बॉडी आगे जाएगा ड्यू टू द वेलोसिटी. ये हम लोग ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया है ना, u cos थीटा. इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जाएगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, वो इनर्शिया के कारण आगे जाएगा. तो फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल में? 0 है. अब फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना आएगा? 0, बिकॉज फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. Force in horizontal direction is mass of body into acceleration in horizontal direction, but there is no force in horizontal direction. Hence the force is 0. Hence the acceleration in horizontal direction will also be 0. Acceleration in horizontal कितना है? 0. तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया acceleration in horizontal 0. तो फिर बॉडी आगे क्यों जा रहा है हॉरिजॉन्टल में? As I said, inertia की वजह से. Inertia is the tendency of a body to maintain its motion. वो अपना हॉरिजॉन्टल मोशन मेंटेन रखेगा. जब तक किसी चीज या ग्राउंड से न टकराए तब तक वो अपना हॉरिजॉन्टल मोशन मेंटेन रखेगा. तो हेंस एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल इज 0. अब एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? नहीं. तो जितना इनिशियल वेलोसिटी है u, उतना ही फाइनल वेलोसिटी होगा v. इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है तो फाइनल वेलोसिटी भी u cos थीटा होगा. क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, हेंस द वेलोसिटी रिमेन्स constant. Okay, so these are the Utsav parameters in horizontal motion from A to B.
Now let us consider the same parameters UTSAV उत्सव in vertical motion from A to B. Vertical motion देखो, जब हम लोग का प्रोजेक्टाइल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है तो एक तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे ट्रैवल कर रहा है, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे गया कि नहीं, देखो पहले ग्राउंड पे था, ग्राउंड से ऊपर जाके नीचे आया वापस, तो वर्टिकल मोशन भी है। और जब यहां से यहां जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल में भी ट्रैवल कर रहा है ए से सी पॉइंट तक, तो दोनों मोशन है हमारे पास। तो लेट अस नाउ कंसीडर द वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल में अगर उत्सव हम लोग लिखे तो वर्टिकल में व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियली वर्टिकल में वेलोसिटी है u sin थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट मैंने बताया था u sin थीटा, तो u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियल। टाइम कितना लगेगा a से b पहुंचने में? एज आई सेड, टाइम रिक्वायर्ड इज हाफ द टाइम। नेपाल तक पहुंचने के लिए आधा टाइम लग रहा है, तो t/2। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन? देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नेपाल तक पहुंच गया, बट वर्टिकल डायरेक्शन में नेपाल के ग्राउंड पे नहीं है, नेपाल के ग्राउंड के बहुत ऊपर है। कितना ऊपर है? h max डिस्टेंस। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है? h max। वर्टिकल डायरेक्शन जब a से b पहुंचेगा तो मिसाइल, जब a से b मिसाइल पहुंचा है तो ग्राउंड से h max डिस्टेंस में है, वर्टिकल डायरेक्शन में ट्रैवल किया है डिस्टेंस h max, तो इसीलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है h max। अब कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स which is mass into gravitational acceleration which is mass into acceleration। mm कैंसिल हो जाएगा, तो mm कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? g। लेकिन एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में? नीचे के डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग ने माइनस साइन लगा दिया, तो एक्सेलरेशन इज माइनस g। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वी हैव नेगेटिव साइन, तो एक्सेलरेशन इज माइनस g, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी कितना है? तो फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 0। क्यों फाइनल में वर्टिकल वेलोसिटी 0 है? क्योंकि कोई भी एक बॉडी ले लो, एक एग्जांपल के लिए जो हम लोग ने ये बॉडी लिया था, ये देखो, इस बॉडी को अगर मैं ऊपर फेंकूं तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जाके और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऊपर जाके और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाता है। देखो एक बॉडी को अगर मैं फेंकूं ऐसे ऊपर के डायरेक्शन में तो और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, फिर वो नीचे आना चालू हो जाता है। द बॉडी कम्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? 0। एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0। तो हम लोग भी हाईएस्ट पॉइंट बी अगर कंसिडर करें तो बी पॉइंट पे वी विल हैव टू वेलोसिटीज। इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो बी पॉइंट पे एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा विच इज u cos थीटा, वो u cos थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनिशियली u cos थीटा था, फाइनली भी u cos थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। नो एक्सेलरेशन मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u cos थीटा ही होगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे भी u cos थीटा होगा, इसीलिए तो बॉडी आगे जा रहा है। बी पॉइंट पे बॉडी रुक नहीं गया, नीचे नहीं गिर गया, बी पॉइंट पे से बॉडी आगे गया, सी पॉइंट तक गया, क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा है। ओके, बट वर्टिकल में और ऊपर नहीं गया है वो बॉडी बी पॉइंट पे और ऊपर नहीं गया। बी हाईएस्ट पॉइंट है, बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है। तो हाईएस्ट पॉइंट क्यों है बी पॉइंट? क्योंकि उधर वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुआ रहेगा। जैसे मैं अगर बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंकूं तो और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये और ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है। तो वैसे ही बी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, इसीलिए v इज इक्वल टू क्या लिखा है? 0। तो दिस इज द उत्सव पैरामीटर इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हेन वी गो फ्रॉम A टू B। इंडिया से नेपाल तक पहुंचा तो हम लोग का ऐसा उत्सव पैरामीटर होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, रिविजिट दिस, फिर से थोड़ा वीडियो पीछे लो और फिर से पूरा ये पैरामीटर्स फिर से समझने का कोशिश करो until you get the full understanding of these parameters both in horizontal from A to B and vertical from A to B. You should not go ahead with the further calculation. Once you are completely satisfied with the reasons for these values, we will proceed further. Okay, तो अब हम लोग अगर होपफुली समझ गया ये, तो let us move on to the calculation part. What was the reason for doing all this? हम लोग ये सब क्यों कर रहे थे?
the analysis we started because we are interested in finding the range of the missile. मिसाइल जब इंडिया से चाइना पहुंच रहा है तो कितना रेंज होगा, कितने हाइट तक जाएगा, कितना टाइम लगेगा. So that was the purpose of this whole analysis. So let us find the parameters range, maximum height and time of flight in terms of velocity of projection and angle of projection. So let us start. अब हम लोग जब ये प्रोजेक्शन के पैरामीटर्स निकाल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करेंगे. देखो जैसे मैंने बताया, उत्सव लिखने के बाद हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करते हैं. तो व्हाट आर द थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस? एज यू नो फ्रॉम स्कूल, v is u plus at, ये हमारा पहला सिंपलेस्ट पॉसिबल काइनेमेटिक इक्वेशन है. सेकंड इज v square equals u square plus 2as. This is the second simplest kinematic equation. And third one is s is ut plus half at square. ये तीनों हमें पता है. v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, t is time taken for the change in velocity, s is displacement. These are the parameters. अब हम लोग सबसे पहले कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे? सबसे पहले एज यू नो जो सबसे सिंपल है वो पहले यूज करते हैं हम लोग. तो सबसे सिंपल कौन है? v is u plus at. तो लेट अस ट्राई आउट दिस वन. तो v is u plus at मैंने लगाया हॉरिजॉन्टल में. तो v is u plus at मैंने तुक्के में लगा दिया ऐसे ही. देखते हैं इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं. तो लेट अस ट्राई. तो v is u plus at ये मैंने लगा दिया. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? u cos थीटा. तो मैंने v को क्या पुट किया? आई हैव पुट v as u cos थीटा. What is u? u is initial velocity which is also u cos theta. तो u को भी मैंने पुट किया u cos theta. What is acceleration? Acceleration is 0. तो 0 पुट कर दिया. अब t by 2 रखो. 0 into anything will be 0 itself. तो हम लोग को क्या आ गया? u cos theta equals u cos theta. क्या ये गलत रिजल्ट आया? नहीं, ये सही रिजल्ट है. u cos theta is equal to u cos theta, ये 100% सही रिजल्ट है. We have got एक तरह से 1 is equal to 1. तो हम लोग को प्रूव हो गया कि 1 और इंडीड 1 के इक्वल है. इससे कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ गलत भी हमने कुछ नहीं किया, ये प्रूव हो गया. वी हैव गॉट एन आइडेंटिटी 1 equals 1 which is perfectly correct but useless. So this is the useless analysis which we have done. ये हमारे किसी काम का नहीं है. Okay, so that is how we will understand. We have used the simplest possible kinematic equation. It didn't give any useful result. Okay, तो हम लोग को useful result नहीं आया, incorrect भी नहीं आया, but useful भी नहीं आया. Okay, so let us use this simple kinematic equation in vertical direction now. तो अब हम लोग vertical direction में use कर रहे हैं. तो v is equal to u plus at vertical में लगाया. v कितना है vertical में? 0. तो v का वैल्यू मैंने पुट किया 0. u कितना है vertical में? u sin theta. तो u का वैल्यू मैंने पुट किया u sin theta. Acceleration in vertical direction कितना है? minus g. तो acceleration in vertical direction minus g पुट किया. t कितना है vertical direction में? t by 2. तो t by 2 पुट किया. Okay, so we have got this equation. We will take this minus gt by 2 term on the left hand side. We get gt by 2 is equal to u sin theta. Then rearranging for calculating this time, we get time of flight equals 2u sin theta upon g. Simple rearrangement, mathematical rearrangement करके हम लोग को ये फॉर्मूला आ गया. ये पहला यूजफुल फॉर्मूला है हमारा. यूजफुल है इसलिए मैंने इसको बॉक्स कर दिया. लेट अस पुट अ स्टार हियर. सो टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना आया? 2u sin theta upon g. तो ये हम लोग ने फर्स्ट पैरामीटर सक्सेसफुली निकाल लिया. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड पैरामीटर. अब सेकंड पैरामीटर निकालने के लिए हम लोग सेकंड सिंपलेस्ट पॉसिबल काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे व्हिच इज v square is equal to u square plus 2as. तो मैंने यहां पे लगाया, मान लो v square is equal to u square plus 2as. ओके, तो इससे हम लोग को s कितना आएगा? v square minus u square upon 2a. तो ये हम लोग का s का वैल्यू आ गया. अब वर्टिकल में s का वैल्यू कितना है? h max. तो इसलिए मैंने s को क्या लिख दिया? h max. ओके, फिर वर्टिकल में फाइनल वेलोसिटी कितना है? 0. तो v को मैंने कितना रखा? 0. 0 स्क्वायर भी 0 ही आएगा. वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा. तो u को मैंने कितना रखा? u sin थीटा. u sin थीटा स्क्वायर बिकम्स u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. एक्सेलरेशन इन वर्टिकल कितना है? माइनस g. तो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल मैंने रखा माइनस g. तो इससे हम लोग को क्या आ गया? h max का वैल्यू आ गया. h max का वैल्यू आया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. क्यों? क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो वी विल गेट h max is equal to u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये भी हमारे काम का पैरामीटर है, ये भी हमें चाहिए था. मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल कितना जाएगा? तो दैट इज व्हाट वी सक्सेसफुली फाउंड. h max is u square sin square theta upon
2g। ओके, देखो दोनों ही हम लोग ने टाइम ऑफ फ्लाइट भी u और थीटा के टर्म्स में निकाला है और h max भी u और थीटा के टर्म्स में निकाला है। ओके, नाउ वी आर फाइनली इंटरेस्टेड इन द रेंज पैरामीटर, कितना रेंज है मिसाइल का। तो रेंज तो हम लोग को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन है। देखो रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल, तो रेंज तो हमें हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन से ही आएगा। तो लेट अस यूज एस इज यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, जो हमारा तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो वी आर यूजिंग द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हिच इज एस इज यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एस इन हॉरिजॉन्टल इज r by 2, u इन हॉरिजॉन्टल इज u cos थीटा, यहां पे लिखा है u cos थीटा। ओके, और t कितना है t by 2, तो t को मैंने रखा t by 2। फिर एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल कितना है 0, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल मैं रखूंगा 0। ओके, अब 0 इंटू हाफ इंटू टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर है, ये 0 है, ये 0 है, तो क्या ये टर्म तो 0 हो जाएगा। तो वी विल गेट r by 2 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t by 2। 2 कैंसिल करो। ओके, 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो r आ गया u cos थीटा इंटू t, r का वैल्यू कितना आया u cos थीटा इंटू t, तो r का वैल्यू आ गया हम लोग का u cos थीटा इंटू t। बट हम लोग को रेंज किसके टर्म्स में चाहिए, u और थीटा के टर्म्स में चाहिए। ये t बीच में हम लोग को बकरा बन गया ऐसा, तो हम लोग नहीं चाहते कि ये t रहे। तो t हम लोग क्या करेंगे, t ये यहां पे हम लोग ने फाइंड किया है फर्स्ट इक्वेशन में, ये हम लोग यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वी विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ t in the formula for range. Okay, so on substituting t as 2u sin theta upon g, we get t as 2u sin theta upon g, हम लोग का रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। रेंज इज u cos theta into 2u sin theta upon g, which on multiplying gives us range is 2u square sin theta cos theta upon g। ओके, तो हम लोग का रेंज का ये फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेंज, r is equal to 2u square sin theta cos theta upon g। अब जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो अगर मैंने ये फॉर्मूला यूज किया 2 sin थीटा cos थीटा, इसको मैंने रखा sin 2 थीटा, तो हम लोग को आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा के बदले आ जाएगा sin 2 थीटा। देखो 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, इसको मैं रखूंगा sin 2 थीटा। तो हमारा द फाइनल फॉर्मूला फॉर रेंज बिकम्स u square sin 2 theta upon g। This is how we find the 3 parameters important in projectile motion, which is range, time of flight and maximum height. Time of flight t equals 2u sin theta upon g, h max equals u square sin square theta upon g, u square sin square theta upon 2g, and range equals u square sin 2 theta upon g। ये हम लोग को डेरिवेशन 2-3 बार करके देखना है। Once you do this derivation 3 times, 2 times on your own, you will remember this formula by heart on your own. Time of flight 2u sin theta upon g, h max u square sin square theta upon 2g, and range u square sin 2 theta